नमस्कार दोस्तों। आज आपको बौद्ध धर्म के एक शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या क्या इस मंत्र के फायदे हैं वो भी बताऊंगी। बौद्ध धर्म में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस मंत्र का जाप ना करता हो। मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। केवल बोल देने भर से ऐसा लगता है कि जैसे एक लहर से आपके शरीर में दौड़ गई। ओम मणि पद्मे होम। जब आप इसका रेगुलर जाप करने लगेंगे ना तो सोच भी नहीं सकते कितने सारे बेनिफिट्स आएंगे। ये जो मंत्र है गौतम बौद्ध की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, साथ ही बोधिसत्व आप लोग के ईश्वर से जुड़ा हुआ ये मंत्र है ओम मणि पद्मे होम। जब आप इसका जाप करने लगेंगे ना तो आपके मन शरीर आत्मा सब चीज का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जो मिनिमम संख्या कम से कम 108 बार जरूर जाप करें। अगर आप इस मंत्र के अभी आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगी। बेनिफिट्स सुनने के बाद ज़रूर आपका मन करेगा कि हमें भी ये मंत्र का जाप करना चाहिए, तो आप ज़रूर जाप कीजिएगा। इस मंत्र को 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो बहुत सारे असीम फायदे आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे कि मेरी लाइफ में ये चेंज आ रहे हैं। 108 बार ही क्यों कि भाई एक नंबर जो है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, 0 पूर्णता का कंपटीशन का प्रतीक है, और 8 नंबर आप सब लोग जानते हैं इनफाइनाइट की है, अनंत है। तो कोई भी चीज़ जो आपको मिले वो अनंत मिले, पूर्णता के साथ मिले। 108 बार इसमें जाप कर लें। ब्रह्मांड की हर चीज़ हमको पूरी और अनंत मिले, उसका फ्लो हमेशा मेरे पास बना रहे, उसके लिए हम 108 बार जाप करेंगे। तो आप भी इस मंत्र को कर सकते हैं 108 बार जाप, ओम मणि पद्मे होम। इसको बैठकर 108 बार जाप करिए। क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे मन में कितने भी नेगेटिव थॉट्स भरे होंगे, अब तक की लाइफ में हमने जो भी कलेक्ट किए होंगे वो सारे नेगेटिव थॉट्स, इसको बैठकर 108 बार करिए। क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहला फ़ायदा, आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। हमारे मन में कितने भी नेगेटिव थॉट्स भरे होंगे, अब तक की लाइफ में हमने जो भी कलेक्ट किए होंगे वो सारे नेगेटिव थॉट्स इस मंत्र की चैंटिंग के साथ ही, जाप करने के साथ ही रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हर तरह की नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा ये मंत्र। निगेटिविटी का यूँ कह सकते हैं क्लेंजर है ये मंत्र। चाहे कैसी भी निगेटिविटी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको स्ट्रेस बहुत है, आप डिप्रेशन में रहते हैं या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचते रहते हैं, कैसी भी तरह की निगेटिविटी होगी तो इस मंत्र से होगा उसका रिलीज़ और शुद्धिकरण आपके शरीर का। तो मन का, शरीर का शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। पहला फ़ायदा इसका ये है। दूसरा फ़ायदा, आपका जो मूलाधार चक्र है उसको करेगा ये संतुलित। अब मूलाधार चक्र क्या होता है? आपके जीवन की ज़रूरतों से जुड़ा हुआ होता है। साथ में आपका जो मूलाधार बैलेंस होता है ना, तो लाइफ की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। चाहे वो पैसे की ज़रूरत हो, चाहे वो रिश्तों की ज़रूरत हो, चाहे वो कोई और चीज़ की ज़रूरत हो, लाइफ की सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। अगर मूलाधार बैलेंस है तो आपके अंदर एक अजीब असीम सी शक्ति आ जाती है, सारे डर दूर हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि आप जीवन में सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही भावना तो अंदर लानी ज़रूरी होती है। तो इस मंत्र का जाप आपके मूलाधार चक्र पर भी काम करेगा और करेगा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट और बैलेंस। तो ये 2 फ़ायदे हो गए इसके, और भी अनेकों असीम फ़ायदे हैं। तीसरा फ़ायदा, अगर देखिए जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कैसे न कैसे ये मंत्र आपके लिए रास्ता निकाल कर लाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, मनी को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। ना सिर्फ मनी को अट्रैक्ट करेगा बल्कि वो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को सुरक्षित नहीं रख पाते, कमाते हैं मगर सारा गंवा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो सेविंग्स को बढ़ाएगा ये मंत्र, कैश फ्लो बढ़ाएगा या सेविंग्स भी बढ़ाएगा। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसका पैसों के फील्ड में, अगर ये मंत्र का जाप करना आपने शुरू कर दिया। जहाँ मन शांत हो जाता है ना, वहाँ पर आप सब कुछ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है
कि जब आप इसके मंत्र का जाप करेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी अपने आप होना शुरू हो जाती है। आध्यात्मिक लोगों से मेल मिलाप आपका शुरू अपने आप हो जाएगा। आध्यात्मिक जो टीचर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, उनका साथ अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग होते हैं ना, सोच रहे होते हैं कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमको आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर चला कर ले जाए। हालांकि ये जनरली इनर होती है, लेकिन अगर कोई आपको सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है तो आपकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो जाती है। तो ये मंत्र का जाप करेगा, आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक लोगों का साथ आपको ला कर देगा। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ मंत्र है। तो भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो शिक्षाएं अपने आप आपकी तरफ आने लगेंगी। अपने आप उन शिक्षाओं को आप फॉलो करना शुरू कर दोगे जीवन में इस मंत्र के जाप के साथ ही। ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। अगर आप इस मंत्र का जाप लगातार करते रहेंगे, आपको अच्छे अच्छे लोग जीवन में मिलेंगे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं भी चलना चाहते हैं, चल भी नहीं रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी होता है कि हमको अच्छे लोग मिले। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पार्टनर्स अच्छे मिले, अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको कोलीग्स अच्छे मिले, ऑफिस में अच्छे कोलीग्स मिले। तो ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। मीन्स आप अच्छी चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल भी तो लग जाता है ना। जैसे आप हैं, जैसे वाइब्रेशन आपके अंदर है, वैसे ही तो वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब आप पॉजिटिव हो गए, आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो गई, आप पॉजिटिव हो गए, आपका मूलाधार चक्र पॉजिटिव हो गया, बैलेंस हो गया, तो डेफिनेटली ऐसे ही तो वाइब्रेशन वाले लोग आपको मिलेंगे ही। तो पॉजिटिव लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा इस मंत्र के जाप के साथ। तो ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि आज के समाज में अच्छे लोगों का, अच्छे दोस्तों का साथ हमको मिल जाए, ये तो बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। तो अच्छे लोग मिलेंगे और जो भी काम आप करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, उस काम में सफलता मिलेगी और उस काम से जुड़े हुए लोग आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको चाहिए होगा कि कुछ ना कुछ हमें उस फील्ड से जुड़े हुए लोगों का साथ मिल जाए, ताकि हमको एक्सपीरियंस हो जाए, मिलना शुरू हो जाएंगे इसके जाप के साथ। और इसका एक बड़ा फ़ायदा है, जो भी आपने अपना टारगेट बना कर रखा है लाइफ में, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है, फिर चाहे वो टारगेट आपका फिजिकल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हो, या कैसा भी टारगेट हो, उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी, विल पावर स्ट्रांग हो जाएंगी। जहाँ विल पावर स्ट्रांग हो तो सब तो हो ही जाता है। तो ये मंत्र आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करेगी। बहुत सारे लोग अपने जीवन के मकसद को ढूंढते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। इस मंत्र को जाप करके देखिए, जीवन का मकसद समझ में आएगा। बहुत सारे लोग, हम लोग मकसद ऐसे सोच लेते हैं कि शायद ये हमारी लाइफ का पर्पस है, शायद ये हमारी लाइफ का पर्पस है, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने क्या मकसद आपको बनाया है, आपको देकर भेजा हुआ है, वो आप तभी जान पाते हैं जब आप मेंटली पीस में हो, निगेटिविटी रिलीज हो चुकी हो, जब आप वास्तव में कनेक्शन वहाँ से बना पाते हैं। जो हमने छोटे छोटे ये सब सोच लिए तो हमारे अपने थॉट्स हैं, लेकिन जब नेगेटिविटी रिलीज होकर आप बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं, तब आप ईश्वर के सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये मंत्र का जब आपको वही तार से आपको जोड़ देगा, क्योंकि आपको पूरी तरह से क्लीन कर दिया, लाइट कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब जो मैसेजेस आपको रिसीव होंगे वो वास्तव में ही ईश्वर के मैसेज होंगे। तो ये मंत्र का जाप क्या करेगा, आपके लाइफ पर्पस के साथ भी आपको जोड़ देगा। इस संसार में हमको चाहिए क्या, हमको ऐसा लगता है कि पैसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, या कुछ और चीज़ उसका साथ मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है इनर हैप्पीनेस। हम ढूंढते क्या हैं, हैप्पीनेस ही तो ढूंढ रहे हैं। अब वो हैप्पीनेस हमको किसी चीज़ में मिलती है, या हमको इनर हैप्पीनेस मिलती है जो अपने अंदर मिलती है। तो ये मंत्र का जाप आपको इसी रास्ते पर चलाएगा, जहां आप अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, अपनी खुशियों के बारे में सोचना शुरू कर दें। आप भूल जाइए कि खुशियां मुझे कोई और व्यक्ति आकर दे सकता है, या कोई सिचुएशन मुझे खुशियां दे सकता है। आप खुद महसूस करने लगेंगे खुशियां तो अंदर ही है। तो ये मंत्र के ऐसे फ़ायदे हैं। अब तक नहीं किया है तो ज़रूर इस
को जाप करना शुरू करिए। बड़ा ही बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ खास कर ये शक्तिशाली मंत्र ओम मणि पद्मे होम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में इसके फ़ायदे जानने के बाद आप सभी लोग इसका किसी न किसी हद तक जाप शुरू करेंगे। मिनिमम 108 बार का करिए। छोटा सा मंत्र है, थोड़ा देर पीसफुली बैठ जाइए, जहाँ पर भी लगे कि अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है। रात को छत पर खुले में बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, सुबह करिए, दिन में टाइम मिल जाए तो दिन में करिए। आप गिनना ज़रूरी भी नहीं है, ये भी बता दूं। 108 के चक्कर में, यानी कि गिनने के चक्कर में आपने मंत्र पर ही फोकस नहीं किया। आप तो जैसे कर पाए एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं 108 बार, एक बार आप गिन के देख लीजिए, आपको 5 मिनट में 108 बार मैंने कर लिए। तो बस बैठ जाइए, आप 6 मिनट कर लीजिए, आप 108 मंत्र हो जाएंगे। तो नियम बना लीजिए कि मैं 6 मिनट 5 मिनट रोज़ जाप करूँ, तो एक साथ आपके हो गए। बस बैठिए, जाप करिए, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम बोल कर देखिए और इस मंत्र के असीम फ़ायदे उठाइए। तो मैं हूँ पिंकी, आप सभी के दोस्त। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।